हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओए एकेडमी में। आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद कैसे फिर इंटरव्यू होगा, है ना? तो उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर्टिकुलर मैं यदि बीयू की बात करूंगी, तो यदि आपके 100 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं तो आप ये समझो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है फॉर इंटरव्यू, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 45% होना चाहिए, मतलब आपने यदि 100 में से 45 मार्क्स पाए हैं तो आप क्वालिफाई हो, है ना? फिर इसके बाद आप यू की साइट में एक शॉर्ट लिस्ट जारी होती जिसमें आपके मार्क्स रहते हैं और आपका नेम रहता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ऐसा करके। और वो सभी की लिस्ट एक ही साथ जारी होती है ना? सभी उसकी सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की, है ना, केमिस्ट्री की, और जैसे आर्ट वालों की, तो लिस्ट जारी होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको आरएसी के लिए बुलाते हैं। आरएसी मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं उसे। एक तरह का इंटरव्यू की तरह ही होता है। और इसमें क्या होता है कि हम प्रपोज रिसर्च वो करते हैं, प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितना कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटरव्यू में 100 मार्क्स का होता ही है, पहले जान लीजिए किस बेस पे आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। 25 मार्क्स, पहले 25 का रिसर्च प्लान होता है, रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड होता है 25 का। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, तो इस पर भी आपको 25 मार्क्स मिलते हैं यदि अकॉर्डिंग टू योर स्किल। एंड चौथा पॉइंट है सब्जेक्ट नॉलेज इन अ रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। जिस एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर नॉलेज है या नहीं। तो इन सब मिला करके आपको मार्क्स मिलते हैं। एक बात और, जैसे आप प्रपोज रिसर्च जो तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमें कैसे अपना टॉपिक चूज़ करें। रिसर्च जिस पे सर्च पहले से ही हो चुका हो, ठीक है ना? आपको इसमें कुछ गैपिंग दिखाई दे रही है, हमको गैपिंग पहले फाइंड आउट करना है और फिर हमें टॉपिक तैयार करना है, ठीक है? और इस टॉपिक तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा रिसर्च टॉपिक चूज़ करना जिससे आपको सोसाइटी को कुछ दे सको, है ना? कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। ये नहीं कि आपका जो है मतलब कोई मतलब ना निकले कि बस भैया पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, ऐसा नहीं। एक बात और, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, साइंस वालों के ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इन अ पीएचडी प्रोग्राम। आर्ट वालों को नहीं होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उन्हें में ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल तो होता नहीं है ना? तो यही है कि जो भी टॉपिक चूज़ करें वो आपके बजट के अंतर मतलब बजट में ही आए, है ना? क्योंकि आपको स्टाइपेंड मिलेगा नहीं यदि आप यूआर से बिलोंग करते तो और वो भी यदि आप मध्य प्रदेश से भी हैं या कि फिर आप अदर स्टेट से भी हैं, अदर स्टेट वाले तो यूआर से ही बिलोंग करेंगे, तो उन्हें स्टाइपेंड तो मिलेगा नहीं। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 9,000 कुछ मिलता है, 9,600 करके कुछ मिलता है। वो तो उनका एक मतलब आप हायर डिग्री लेते हो तो उसमें पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड नहीं है वो, ठीक है? तो आप ये सोच लो कि जिस पर अभी आप रिसर्च कर रहे हो वो आपके बजट के अंतर्गत मतलब बजट में ही हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके पहुंच पे हो, है ना? जिस पे आप मतलब ऐसे टॉपिक पे करना जिस पर रिसर्च हो चुका हो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा रिसर्च हो चुका है फिर किए जा रहे, रिपीटेशन नहीं करना। आपको जो भी जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं उस पे आप पहले थोड़ा सा नेट पे जाएं, शोध गंगा हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, इस पे रिसर्च करें कि इस टॉपिक पे कितने रिसर्च हो चुके हैं, क्या गैप है इसमें, है ना? गैपिंग को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद ही आपको रिसर्च टॉपिक तैयार करना है। अब अब मान लीजिए आपने रिसर्च टॉपिक तैयार कर लिया, तो सबसे पहले आपको टॉपिक नेम लिखना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखना है। और फिर उसके बाद आपकी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, है ना? मतलब क्या क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, 2 पेजेस का बनाना। और लास्ट में आपका रिजल्ट या कंक्लूजन, जो भी आप मतलब सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट होगा, कहाँ तक आपका रिसर्च जाएगा और आगे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, तो इस पे थोड़ा सा आप कर लेना। सिर्फ 2 ही पेज का लेके जाना। और वैसे तो पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं होता है, नहीं तो यदि आप कर सको तो मतलब पीपीटी लेके जाना,
पीपीटी बना करके पेन ड्राइव पे लेके जाना। यदि लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं होता बीयू में, है ना। बीयू में आप जो है आपका टॉपिक देखेंगे, टॉपिक सही है या नहीं, उस पर आपको बोलेंगे कि ये करेक्शन कर लो, और फिर उसके बाद आपको मतलब फाइनलाइज कर लेते हैं कि ऐसा करके। और याद रखिए, यदि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे लाइक हरी सिंह गौर से कर रहे हैं या कि फिर बीएचयू से कर रहे हैं, तो वहाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा किसी भी रिसर्च पे रिसर्च वर्क करने पर। क्योंकि यदि आप रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है ना इतना इकोनॉमिकल वो ना हो ना, प्रॉब्लम ना जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस पर भी ध्यान रखना है आपको। अब ले लिया है हमने नैनो टेक्नोलॉजी, और हमसे कुछ आता है नहीं, और यहाँ लैब भी नहीं है, और कहीं हम हैदराबाद जा रहे हैं तो कहीं हम बेंगलोर जा रहे हैं, तो कभी हम, तो टॉपिक ऐसे लेना जो हमारे रीच में हो, ठीक है ना, पहुँच में हो। तो इस पर ध्यान देना आप लोग। और साथ ही साथ में मतलब 2 पेज का बनेगा, और टॉपिक नेम लिख लेना, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लेना। हाँ, और याद रखना उसमें टॉपिक में प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कहीं हू बहू कॉपी नहीं करना है आपको कि लो कभी सोदगंगा से ले आए हू बहू कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं। आप चाहो तो जैसे बीयू है ना, बरकतुल्ला, उनमें एफिलेटेड कॉलेज हैं, लाइक बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे एमबीएम हो गया, नूतन कॉलेज हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज हो गए, लाइक गीतांजलि कॉलेज हो गया। इन कॉलेज पे आप जा सकते, विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स हैं, जिस डिपार्टमेंट में चाहो उस डिपार्टमेंट में जाओ, उनसे बात करो कि सर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो या चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप क्या मेरी इस तरीके से हेल्प कर दो, मतलब आप मेरे गाइड बन जाओगे। क्योंकि वहाँ पे गाइड पहले से ही मेंशन रहते हैं। व्यू में इस बार शायद व्यू वालों ने मेंशन नहीं करा है गाइड का नेम। तो जो है आप जाओ, एमबीएम जाओ, और पूछो कि सर आपके अंडर में मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा इजीली हो जाएगा आपका, और आपको टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना। और अपना टॉपिक आप क्लियर पहले से करके रखेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप, हाँ, और किसके अंडर में करना चाहते हैं ये भी पहले से कंफर्म करके रखना। वैसे मान लीजिए इस बार तो इन लोग बीयू वालों ने नहीं दिया है वो नेम, प्रोफेसर्स नेम, नंबर, ये सब देते थे, अब नहीं दिया है। तो शायद वो आप आरईसी के टाइम में जाएंगे ना, तो आपको उसी टाइम में मतलब अपने से ही वो बता देंगे ये वाले गाइड का ले लो, ये वाले गाइड को ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बहुत पहले से ही सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए कि किस गाइड के अंडर में काम करना है, क्या वो गाइड इतना नॉलेजेबल है या नहीं कि नॉलेज आपको स्प्रेड कर सके। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि पीएचडी 2 साल की नहीं होती। वैसे तो लगता है कि 2 साल की भी हो जाती है, 2 साल नहीं लगते, कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। और अब इंटरव्यू में आपका एक, फिर उसके बाद जैसे इंटरव्यू हो गया आपका, फिर उसके बाद वो होता है, लिस्ट जारी होती है, फिर आप फाइनलाइज हो जाते हो। फिर आपको जो है फिर आगे की प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या क्या करना है। मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के से लेकर के जब तक पीएचडी आपको अवॉर्ड नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ हूँ, है ना। जियो एकेडमी से जुड़े रहें, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, है ना। थैंक यू।